Today we will discuss about chapter 14 class 9 statistics. What is statistic? Statistics is a subject which deals with the subject है कि कोई which deals with collection, presentation and analysis of data. स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डाटा के बारे में पढ़ते हैं। अब कलेक्ट करना डाटा, उसको प्रेजेंट करना डाटा को और फिर उस पर रिसर्च करना, वो क्या है, एक सब्जेक्ट के अंदर आता है जिस सब्जेक्ट को हम स्टैटिस्टिक बोलते हैं। अब डाटा क्या है? मेन तो चीज़ डाटा ही है जिसको कलेक्ट किया, प्रेजेंट किया। डाटा इज़ दी कलेक्शन। डाटा भी एक टाइप की कलेक्शन है। जैसे हमने कोई भी फैक्ट या फिगर, प्रॉफिट ऑफ कंपनी कलेक्ट किया, वो उस कंपनी का डाटा है। टेम्परेचर है अलग अलग सिटी का, वो कलेक्ट किया, वो भी क्या है, डाटा है। डेफिनेट पर्पस के प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जो वो डायरेक्ट फील्ड में जाके उसको कलेक्ट करता है। सेकेंडरी डाटा वो होता है जो किसी के द्वारा पहले यूज़ किया गया है, किसी ने पहले उसको इकट्ठा किया है और कोई दूसरा व्यक्ति उसको अपने पर्पज के लिए यूज़ करे, वो होता है सेकेंडरी डाटा। When the information was gathered from a source which already had the information stored, the data obtained is called the secondary data. जब हम इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के द्वारा इकट्ठी की गई है और उसको अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर लेते हैं तो वो है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा, when the information was collected by the investigator himself with a definite objective. जब कोई व्यक्ति पर्सनली डाटा कलेक्ट करके ले जाता है फील्ड में जाके अपने लिए, वो उसके लिए प्राइमरी डाटा है। अगर उसने उस डाटा को इकट्ठा करके कहीं पे रखा है और कोई सेकंड पर्सन उसको यूज़ कर लेता है तो वो यूज़ करने वाले के लिए वो सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि वो सेकंड पर्सन है उसको यूज़ करने वाला। इस टाइप से भी हम उसको अपने लिए ईजी वे में समझ सकते हैं। एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, गिव 5 एग्जाम्पल ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। 5 एग्जाम्पल, आपको 5 एग्जाम्पल डे टू डे लाइफ से देने हैं जो कि डाटा के हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में कितने टोटल बच्चे हैं, वो डाटा कलेक्ट करना। माई स्कूल इन ईच क्लास, हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं। नंबर ऑफ बेंच इन ईच रूम, ये भी आपके लिए एक डाटा है, क्योंकि 5 एग्जांपल देने हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। रिजल्ट ऑफ क्लास 10th 12th, रिजल्ट है जो क्लास 10th 12th का, वो भी आपके लिए डाटा है। 4 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल which come to school by साइकिल, मेरे स्कूल में कितने बच्चे हैं जो साइकिल से आते हैं। 5 अब इसके अंदर कुछ भी डाटा अपनी साइड से ले सकते हैं। नंबर ऑफ फैंस इन ईच रूम, हर एक कमरे के अंदर कितने पंखे लगे हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछता है क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन फर्स्ट अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी जो आप अपने आप से इकट्ठा करते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन माई स्कूल इन ईच क्लास, तो आप उसको काउंट करेंगे जाके, तो प्राइमरी डाटा।
नंबर ऑफ बेंच इन ईच रूम, वो भी काउंट कर सकते हैं। तो प्राइमरी डाटा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल विच कम टू स्कूल बाय बाईसाइकिल, जो साइकिल से बच्चे आते हैं वो आप साइकिल कितने बच्चों की आई हुई है उनसे काउंट कर सकते हो। प्राइमरी नंबर ऑफ फैन इन रूम्स, हर एक कमरे में कितने पंखे हैं वो भी आप जाकर देख तो प्राइमरी। रिजल्ट ऑफ क्लास 10th 12th, अगर अब ये देखते हो आप रिजल्ट है जो क्लास 10th का या 12th का वो किसी और ने बनाया हुआ है, आप सिर्फ उसमें देखते हो, तो सेकेंडरी डाटा का आपके पास केस हो जाएगा, क्योंकि आप तो खुद से रिजल्ट बनाओगे नहीं 10th 12th का, तो वो सेकेंडरी डाटा है जो खुद से जाके कलेक्ट कर सकते हैं डाटा को, वो प्राइमरी डाटा जो दूसरे ने कलेक्ट किया और हमने यूज़ किया वो सेकेंडरी डाटा। इसमें बस यही दो क्वेश्चन थे। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट या प्रेजेंट ऑफ डाटा, डाटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम को एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंसीडर द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 10 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स, 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ में मार्क्स लिया, मान लिया 40, 45, 46, 50, 55, 57, 78, 87, 98 एंड 29। ये 10 बच्चे हैं जिन्होंने मैथ में मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब ये एक रो की फॉर्म में लिखा गया है, जैसे कोमा का यूज़ करके लिखा गया है। टोटल 10 है, 1 2 3 4 5। मैंने एक लाइन ना लिख के इसको ऊपर नीचे ले लिया है, काउंट में इजी रहेगा इसलिए। तो ये रा डाटा, अगर इस टाइप से डाटा आपको लिखा मिलता है तो उसको बोलते हैं रा डाटा। अब इसमें कोई हाईएस्ट वैल्यू भी होगी और एक सबसे लोवेस्ट वैल्यू भी होगी। हाईएस्ट वैल्यू देखते हैं इसमें कितनी है, 98, और लोवेस्ट वैल्यू है जो इसके अंदर वो हमारे पास है 29। लोवेस्ट वैल्यू 29 एंड हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 29। हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, माइनस करते हैं 9 8 एंड 8 2 6 69 इज डिफरेंस। तो इस डिफरेंस को हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू वो हमारे पास कहती है रेंज। रेंज ऑफ डाटा इज इक्वल टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू फ्रॉम रा डाटा। रा डाटा जो लाइन में गिवन होता है सिर्फ सिंगल में, उसमें हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट करते हैं तो वो रेंज आ जाती है उस डाटा की कितनी रेंज है। अब एक होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी अगर हम अदर सब्जेक्ट से भी रिलेट करके पढ़ते हैं तो क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन। ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम रिपीटेशन। जब कोई अगर फिजिक्स में पढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ओसिलेशन पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी बार वो ओसिलेट करता है कोई भी मैटर, तो उसके अकॉर्डिंग ही फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन, कितनी बार वो रिपीट हुआ है कोई भी नंबर। अगर इस टाइप का डाटा देते 1 1 2 3 4 5 6 7 7 4, अगर मेरे को रिपीटेशन पूछी जाती है 1, अगर मैं इसकी टेबल बनाना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया है मैंने पहले 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे टोटल नंबर है 7। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब अलग अलग किया है, फ्रीक्वेंसी उनकी बनाई है। तो 1 नंबर ऑफ रिपीटेशन चेक करनी है, 1 कितनी बार आया है 1 2 टाइम 1 आता है, और 2 1 टाइम 3 इसमें पूरी बार 1 4 कितनी बार है काउंट करो 1 2 टाइम ये है। 5 हमारे पास 1 टाइम्स है, और 6 1 टाइम है, 7 2 टाइम है। अगर कोई पूछे कि ये टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं, यहाँ पे कितने नंबर लिखे हुए हैं 2 4 6 7 8 9 10, तो ये टोटल 10 नंबर लिखे हुए हैं, इससे भी पता लग जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नंबर ऑफ रिपीटेशन
क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसको क्या बोलते हैं हम, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी को अलग अलग किया है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार, 4, उस अकॉर्डिंग ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें डाटा कम दिया होता है उस क्वेश्चन में इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर डाटा बहुत बड़ी ज़्यादा रेंज में दिया है, थाउजेंड्स में, 100 में दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, तब हम उसके इंटरवल में चेंज करेंगे। इंटरवल कैसे बनाते हैं, जैसे कोई 10, 50 तक का हमें डाटा गिवन दिया, 50 तक के नंबर हैं और सभी अलग अलग है, तो हम 0 से 5 तक की रेंज ले सकते हैं, 5 से 10, 10 से 20 और 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, इस टाइप से ये हमारे पास इंटरवल क्रिएट हो जाते हैं। जो इसमें ये होती है, ये लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट, अपर एंड लोअर क्लास लिमिट इनको बोलते हैं हम। और इनके बीच का डिफरेंस होती है विड्थ, क्लास विड्थ किसको लेते हैं हम, क्लास विड्थ। इनके बीच का डिफरेंस 15 - 10 इज इक्वल टू 5, 5 इज द क्लास विड्थ ऑफ दिस इंटरवल। Exercise 14.2 question number 5. The bulk groups of 30 students of class 8th are recorded as follows. जो 30 बच्चे हैं क्लास 8th के, उनके bulk ग्रुप ऐसे दिए हैं A B O O A B. Represent this data in the form of frequency distribution table, which is the most common and which is the rarest bulk group among us these students. को फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमें दिए क्या हुए हैं, bulk ग्रुप, क्या गिवन है, वर्ल्ड ग्रुप। एक वर्ल्ड ग्रुप में कितने बच्चे हैं वो हमें काउंट करने हैं। टोटल ये 30 गिवन है, तो इस टाइप से हम टेबल बना सकते हैं इसकी। वर्ल्ड ग्रुप कितने हैं, या तो ए है या बी है या फिर ए बी है या ओ है। ए फ्रीक्वेंसी को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अलग अलग करना है, तो ए कितनी बार आए ये हमें काउंट करना है। ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स ए रिपीट। बी कितने टाइम आया, 1, ओनली बी 1 2 3 4 5 एंड 6, बी only 6 time repeat in this given data. A B 1 2 and 3 time repeat A B. O 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 time O रिपीटेशन। अब टोटल काउंट करते हैं, 30 स्टूडेंट्स गिवन है तो इनका सम 30 आना चाहिए। अगर आपका सम वही नहीं आता तो इसमें काउंटिंग में कहीं पे आपकी मिस्टेक हो सकती है। टोटल 30। अब उसने पूछा है मोस्ट कॉमन ग्रुप। मोस्ट कॉमन ग्रुप कौन सा है इसमें, मोस्ट कॉमन जिसमें सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है, सबसे ज़्यादा बच्चों का ब्लड ग्रुप है 12, तो वो है O। और मोस्ट या रेयर ग्रुप जो सबसे कम मिले हैं ब्लड ग्रुप वाले, वो कितने बच्चे हैं हमारे पास, 3, वो ब्लड ग्रुप है AB। इस टाइप से हमको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क फाउंड एज फॉलोज। 40 इंजीनियर हैं, उनके घर से लेके जहाँ पर भी वर्क करते हैं उनके बीच का डिस्टेंस ऐसे गिवन है जैसे ये डाटा गिवन है। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास साइज 5। क्लास साइज 5 होना चाहिए। अबाउट टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 5, पहला इंटरवल 0 to 5 होगा और 5 नॉट इंक्लूडेड, जो अपर लिमिट है उसको हमें काउंट नहीं करना है। इस रेंज के अंदर हमें काउंट नहीं करेंगे, नेक्स्ट में इसको काउंट करेंगे। 0 to 5 के
बीच में नंबर अब काउंट करते हैं, इसमें कितने होंगे 0 to 5। 5 को काउंट नहीं करेंगे, 5 से छोटे छोटे नंबर, 5 से छोटे छोटे नंबर 1 2 एंड 3। 5 को काउंट नहीं करना है, 3 3 3 3 3 3 4 एंड 5। टोटल नंबर बिटवीन 0 to 5 इज 5। 5 to 10, 10 को काउंट नहीं करेंगे, तो 5 से लेकर और 10 के बीच में जितने भी नंबर है वो काउंट करेंगे। 5 को अब काउंट करना है, इसमें लोअर लिमिट है तो ये काउंट होगा 1 2। 10 को काउंट नहीं करेंगे, 3 4 5 6 7 8 8 8 9 10 एंड 11। 11 नंबर बिटवीन 5 to 10। 10 to 15, 10 और 15 के बीच में कितने नंबर हैं, लेकिन 10 को अब काउंट करेंगे, 15 को नहीं करेंगे। 10 और 15 के बीच में देखते हैं सिर्फ 1 2 3 4 5 5 5 5। 15 को काउंट नहीं करना, 6 7 8 9 9 9 10 एंड 11। नाउ 15 to 20। 15 और 20 के बीच में कितने नंबर हैं वो काउंट करते हैं। 15 to 20, 15 to 20 1 2 3 4 5। 15 to 25 5 6 7 8 8 8 8 एंड 9। 20 to 25, 20 और 25 के बीच में नंबर 1 only 1। 25 to 30, 25 to 30, 25 है 1। 30 to 35 1 2 only 2। इनका सम करेंगे तो वो भी हमारे पास टोटल 40 ही आना चाहिए, और वो आएगा अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अच्छे से बनी हुई है। नाउ इन दिस वे you simply solve the remaining question of this exercise